हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे अंग्रेजी के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेली यूज होते हैं वो वर्ड दिए हैं। ठीक है, इनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन से यानी उच्चारण करते हैं एंड साथ साथ इसके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानते हैं। ठीक है, तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड आता है उसकी तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इसका उच्चारण करेंगे एंड उसके बाद उसका वर्ड मीनिंग जानेंगे, इसका हिंदी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वर्ड का जो लेटर आते हैं हमारे क्या आता है, DREAM। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ेंगे ड्रीम। क्या पढ़ेंगे, ड्रीम पढ़ते हैं। ठीक है, ड्रीम वर्ड बहुत सुना होगा, लेकिन ड्रीम का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। ठीक है, ड्रीम के हिंदी मतलब की बात करते हैं तो ड्रीम का जो मतलब होता है सपना। ठीक है, यानी कि आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, आप क्या बनोगे आगे चल के, इस तरीके से हम अंग्रेजी में उसे ड्रीम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, DEDEW। ठीक है, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं ड्यू। क्या पढ़ेंगे, ड्यू पढ़ते हैं। ठीक है, ड्यू क्या होता है, ड्यू का मतलब क्या होता है, इसके हिंदी मतलब की बात करें तो ड्यू का जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है, ओस। ठीक है, इसका हिंदी मतलब ओस होता है। ठीक है, जैसे कहीं मैदानों में ड्यू आ जाती है तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं ओस आ गई। ठीक है, उसे हम ओस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया है हमारा, DIP। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डिप। क्या पढ़ेंगे, डिप पढ़ेंगे। ठीक है, डिप के हिंदी मतलब की बात करें, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है डिप का, तो मीनिंग की बात करते हैं तो डिप का जो मीनिंग होता है डुबोना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डुबोना। ये यहाँ पर क्या बनाएंगे, ना बनाएंगे, सही हम पढ़ेंगे डिप का हिंदी मतलब डुबोना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है डी ए DYE। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं डे। क्या पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे। ठीक है, डे के हिंदी मतलब की बात करें, इसका जो मीनिंग होता है डे का जो होता है वो क्या होता है, रंगाना। क्या होता है, रंगना। डे का मतलब होता है रंगना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो दिया है वो क्या आता है, DAD। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डैड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डैड। ठीक है, डैड इसका उच्चारण होता है एंड इसके हिंदी मतलब की बात करें, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है डैड का वो क्या होता है, पिता। ठीक है, डैड का मीनिंग होता है हमारा पिता। हम अंग्रेजी में बोलते हैं डैड। ठीक है, हिंदी में उसे बोलेंगे पिता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड के आते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट वर्ड जो दिया है वो क्या है, DAV। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डैब। क्या पढ़ेंगे, डैब पढ़ते हैं। ठीक है, तो डैब के हिंदी मीनिंग की बात करें तो डैब का जो मीनिंग होता है क्या होता है, थप थपाना। ठीक है, डैब के हिंदी मीनिंग की बात करें तो डैब का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, थपथपाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आता है हमारा, इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड आता है DAM। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डाम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, डाम। ठीक है, डाम वर्ड बहुत सुना होगा, जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पर बहुत बड़ा डाम लगा है। ठीक है, तो डाम का मतलब क्या होता है, इसके मीनिंग की बात करें तो डाम का मतलब होता है बांध। ठीक है, क्या होता है, जैसे हम किसी पानी को, पानी वाटर होता है उसको घेर के घेरा लगा देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बांध। क्या बोलेंगे, बांध। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं डाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है हमारा DIM। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डिम। क्या पढ़ेंगे, डिम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिम के हिंदी मतलब की बात करें, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है, डिम वर्ड बहुत सुना होगा, कहते हैं ना कि लाइट डिम हो गई, इसका मतलब क्या होता है, लाइट डिम हो गई, या बल्ब जो होता है धुंधलापन हो जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है धुंधला। ठीक है, डिम का मतलब होगा धुंधला। ठीक है, धुंधला मतलब होता है इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है, डिम का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है हमारा, DOT। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डॉट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डॉट। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, डॉट। ठीक है, तो डॉट का मतलब क्या होता है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो डॉट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है हमारा, बिंदु। क्या होता है, बिंदु। इस तरीके से जैसे हम डॉट लगाते हैं लास्ट में तो उसे हम बोलते हैं बिंदु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया है वर्ड हमारा क्या है, DAY। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डे। क्या पढ़ेंगे, डे पढ़ते हैं। ठीक है, तो डे के हिंदी मीनिंग की बात करें, डे का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है हमारा, दिन। ठीक है, डे का मतलब होता है दिन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इस तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमारे, क्या आता है, डेली यूज होने वाले वर्ड हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। डी ई ई डी, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डीड। क्या पढ़ते हैं, इसका जो मतलब होता है, सॉरी उच्चारण जो होता है वो उसे हम पढ़ते हैं डीड, ठीक है। एंड इसके हिंदी मतलब की बात करें, इसके मीनिंग की बात करें डीड का, तो डीड का जो मतलब होता है वो होता है कर्म, ठीक है। क्या होता है, कर्म, कैसा कर्म है किसी का, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो डीड का मतलब कर्म होता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा दिया है डी ई ए आर, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डियर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण डियर होता है। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें, डियर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रिय। क्या होता है, प्रिय। जैसे हमें कोई प्यारा होता है, बहुत प्रिय शिष्य होता है, हम तो उसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट या डियर छात्र, बहुत प्यारा स्टूडेंट, प्रिय छात्र बोलते हैं उसे, ठीक है, डियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है डी ई ए एफ, इसे हम पढ़ेंगे डीफ। क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण डीफ होगा। एंड इसके हिंदी मतलब की बात करें तो डीफ का जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है, बहरा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं डीफ मैन, तो बहरा आदमी, इस तरीके से डीफ पर्सन, डीफ पर्सन बोल सकते हैं उसे, जैसे बहरा व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब बहरा होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, डी डी ई ई पी, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं डीप, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे। तो डीप का मतलब क्या होता है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करें डीप का, तो डीप का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, गहरा, ठीक है। डीप का मतलब होता है हिंदी गहरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो है यहाँ पर डी यू एस टी, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डस्ट। क्या पढ़ते हैं, डस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो डस्ट के हिंदी मीनिंग की बात करें, इसका उच्चारण डस्ट होगा। एंड इसके हिंदी की बात करें तो हिंदी मतलब जो होता है डस्ट का, वो होता है हमारा धूल, ठीक है। जैसे बहुत सारी धूल हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं डस्ट, ठीक है, डस्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। इसी तरीके से जो हमारे नेक्स्ट जो वर्ड आते हैं इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, ठीक है। क्या है, डी आई एस एच, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं डिश, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, डिश पढ़ते हैं। जैसे हम होटल वगैरह में जाते हैं तो कहते हैं डिश लगा दो, उसका मतलब क्या होता है, एक थाली, ठीक है। डिश का मतलब होता है थाली होता है, ठीक है, इसका हिंदी मतलब थाली होगा डिश का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड जो दिया है हमारा क्या आता है, डी आई एन एन ई आर, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे इस वर्ड का तो इसे हम पढ़ते हैं डिनर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डिनर पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिनर के हिंदी मतलब की बात करें तो डिनर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, रात का खाना, ठीक है, रात का खाना क्या होता है, इसका मतलब डिनर, ठीक है। अंग्रेजी में डिनर बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे रात का खाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है डी ई टी ए आई एल, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डिटेल। क्या पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं, इसका उच्चारण डिटेल होगा। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें डिटेल का, तो डिटेल का जो मीनिंग होता है वो हमारा आता है यहाँ पर, तो डिटेल के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो हमारा हिंदी जो होता है इसका क्या होता है, विस्तार। क्या होगा, विस्तार होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इसी तरीके से जो दिया है हमारा क्या है, डी आर आई एन के, इसे हम पढ़ेंगे ड्रिंक, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, ड्रिंक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ड्रिंक के हिंदी मीनिंग की बात करें, ड्रिंक का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा पानी होता है, सॉरी क्या होता है, ड्रिंक का मीनिंग जो होता है पीना होता है, ठीक है। इसका मीनिंग पी ना, ड्रिंक का मतलब पीना होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या आते हैं हमारे, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया हमारा डी ए आई एल वाई, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डेली। क्या पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। तो डेली के हिंदी मीनिंग की बात करें तो डेली का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, रोजाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है डी ई एल ए वाई, इसे हम पढ़ेंगे डिले, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, डिले पढ़ते हैं। एंड डिले का मतलब क्या होता है, देरी होता है, ठीक है। डिले का हिंदी मीनिंग देरी होगा। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है डी ए टी ए, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डाटा। क्या पढ़ते हैं, डाटा पढ़ते हैं। तो डाटा का हिंदी मतलब की बात करें तो डाटा का जो मतलब होता है वो होता है हमारा हिंदी मीनिंग जानकारी, ठीक है। डाटा का मतलब जानकारी होता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया है, डी यू टी वाई, इसे हम पढ़ेंगे ड्यूटी, इसका उच्चारण ड्यूटी होगा। एंड ड्यूटी के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ड्यूटी का हिंदी मीनिंग होता है हमारा कर्तव्य। क्या होता है, कर्तव्य होता है।